वेलकम टू ईमैक्स इंडिया। ईमैक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आजकल सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जहाँ पर भी एडमिशन ले वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा उपलब्ध हो। तो अभी सभी जगह चाहे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन टेस्ट सिलेक्शन के बाद ही स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ईमैक्स अभी आप सब एक ऐसा ऑप्शन लाया है जिसके माध्यम से सेंटर्स के पास राइट दिए गए हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स का ऑनलाइन टेस्ट अपने सेंटर्स पर ले सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आइए आज हम बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इमेक्स का वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेंटर लॉगिन का। जैसे ही आप सेंटर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपका एक डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप एग्जाम पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास जितने भी एग्जाम अभी तक आपने बनाए हैं उनका लिस्ट यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है। अभी आपको न्यू एग्जाम बनाने के लिए ऐड एग्जाम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एग्जाम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी नेम सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी में आप एग्जाम लेना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर हम डेमो के लिए अभी बीसीसी कोड सिलेक्ट कर रहे हैं। देन सब कैटेगरी स्टूडेंट का सिलेक्ट करना है आपको। देन इसके बाद सब्जेक्ट नेम। इसके बाद एग्जाम नेम में आपको कोर्स नेम विद ब्रांच कोड अपना मेंशन करना होता है। जैसे अभी हम डेमो के लिए यहाँ पर अपना ब्रांच कोड मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का रहेगा। पासिंग परसेंटेज 40 रहेगा। इसमें प्री एग्जाम आप 15 डेज बाद अगेन ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। देन आपके जो एग्जाम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस है इस पर क्लिक करके वो आप फिल कर सकते हैं। देन आपको ऐड एग्जाम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एग्जाम पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपका एग्जाम है ये सबमिट हो जाता है। अभी आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर आपको आपका जो एग्जाम आपने ऐड किया होगा ये आपको लास्ट में शो होगा। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, अभी हमने ऐड किया था बीसीसी एग्जाम, ये यहाँ पर शो हो रहा है आपको। यहाँ पर आप ऐड क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मिनिमम 25 क्वेश्चंस ऐड करने हैं और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम इसमें आपको बनाना है। इसमें आप 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, 2 मार्क्स के 50 और 4 मार्क्स के 25 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी डेमो के लिए हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मेंशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आंसर टाइप में आपको सिलेक्ट करना होता है, सिंगल सिलेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस रॉन्ग और एक राइट आंसर सिलेक्ट करना होता है। जैसे अभी फर्स्टली हम यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन कर देते हैं। इसमें से मान लीजिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसमें जब भी स्टूडेंट फाइनल आपका टेस्ट देंगे तो उस समय पर स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली ही अगर उन्होंने सही आंसर पर क्लिक किया है तो उनका वो करेक्ट मार्किंग में सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर उन्होंने रॉन्ग आंसर पर क्लिक किया है तो उनका वो मार्क्स वहां से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट सेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का मार्क कितना रहेगा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये 4 मार्क का क्वेश्चन ऐड किया है। इसके बाद आपको ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे क्वेश्चन सक्सेसफुली एडेड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ पर अगेन ऐड क्वेश्चन व्यू क्वेश्चंस पर जाकर आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से भी आप एग्जाम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन भी रहता है आपके पास। डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑल टेस्ट का। ऑल टेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स इमेक्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाते हैं। जिस कैटेगरी में आप एग्जाम लेना चाह रहे हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि सभी कैटेगरी के सभी कोर्सेज यहाँ पर आपको रिसीव हो रहे हैं। तो इसमें
आप जो भी आपको क्वेश्चन एग्जाम लेना चाह रहे हैं, व्यू क्वेश्चंस पर जाकर आप उनके क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर टोटल इस एग्जाम में 25 to 30 एग्जाम ऐड किए गए हैं 1 मार्क्स के। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर कॉपी एग्जाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कॉपी एग्जाम क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम का। अगर आप यहाँ पर एग्जाम सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके प्रैक्टिस टेस्ट में शो होगा, जो कि स्टूडेंट्स के भी ऑप्शन में स्टूडेंट्स के पैनल पर शो हो जाता है। वो ऑनलाइन टेस्ट अभी ही देना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसे फाइनल एग्जाम में सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम का ऑप्शन है, उसमें सेंटर अप्रूवल के लिए देना होता है। देन हेड ऑफिस के द्वारा अप्रूवल होने के बाद वो उसके द्वारा स्टूडेंट अपना फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। अभी के लिए हम इसे एग्जाम में सिलेक्ट करके कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो आपका एग्जाम है ये हमारे फाइनल एग्जाम लिस्ट में शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक भी कर पा रहे हैं, बीसीसी का एग्जाम यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप व्यू क्वेश्चंस पर जाकर कंप्लीट क्वेश्चंस चेक भी कर पाएंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आप एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नेम, और यहाँ पर ऑप्शंस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आप चेंज कर पाएंगे अपने लेवल से। इसके बाद जैसे ही ये चेंज करने के बाद यहाँ पर आप मार्किंग चेंज करना चाह रहे हैं, मार्किंग चेंज करने के बाद एडिट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर एडिट हो चुका है। इसे आप अगेन रिफ्रेश करके चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे चेक कर पा रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने ऐड किया था, एडिट किया था, वो यहाँ पर एडिट होकर अभी रिसीव हो चुका है। अभी मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ, जैसे अभी ये आपके पास जो एग्जाम है वो एडिट हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रीएक्टिव का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को शो होना बंद हो जाता है, ये स्टूडेंट्स को नहीं शो होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं तो अभी ये स्टूडेंट्स के पैनल पर स्टूडेंट को शो हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर जाकर अपना पैनल लॉगिन करके ये ऑनलाइन टेस्ट अभी दे सकते हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स का लॉगिन करके शो भी कर देती हूँ अभी कि स्टूडेंट ये एग्जाम कैसे दे पाएंगे। जैसे अभी ये स्टूडेंट्स का पैनल लॉगिन हुआ है, स्टूडेंट्स के पैनल पर ऑप्शन दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे तो उनके पास पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट है उनके कोर्स का, सब कैटेगरी यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे जिस कोर्स में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो। इसके बाद वो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सर्च एग्जाम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम आपके द्वारा ऑनलाइन टेस्ट लाइव किए गए हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट को रिसीव हो जाते हैं। यहाँ पर टेक एग्जाम पर जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर रिसीव मेंशन भी किया गया है, ग्रीन आंसर्ड, मार्क, नोट आंसर्ड, नोट विजिटेड, ऐसे मेंशन किया गया। जैसे स्टूडेंट इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर अपना फाइनल आंसर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ से वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ से उनका ग्रीन या रेड ऐसे शो होता है कि उनका क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। इसके बाद जैसे ही वो फिनिश पर क्लिक करते हैं देन स्टूडेंट का जो एग्जाम है, फाइनल ऑनलाइन टेस्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हमने सीखा कि आप अपने पैनल पर स्टूडेंट्स का ऑनलाइन टेस्ट कैसे ले सकते हैं, इसी तरह से अगर आपका पैनल से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या अपडेट है तो हमें जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक ही इमेक्स इंडिया को बेहतर बनाता है। धन्यवाद।